इस गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव के लिए जंगल सिर्फ लकड़ियां काटने की जगह नहीं थी, बल्कि वह उसे अपनी मां मानता था। जंगल का नियम माधव का एक नियम था, वह कभी भी हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता था। वह केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। वह अक्सर कहता, जंगल हमें उतना ही देता है जितनी हमें जरूरत है, लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो यह हमसे सब कुछ छीन भी लेगा। लेकिन गांव के दूसरे लोग माधव की तरह नहीं थे। शहर की एक बड़ी कंपनी ने गांव के पास एक फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए जंगल के एक बड़े हिस्से को काटना जरूरी था। लालच में आकर गांव के मुखिया और कई युवाओं ने पेड़ों की कटाई के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। संघर्ष की शुरुआत, मशीनें आईं और पेड़ों की कटाई शुरू हुई। माधव ने इसका विरोध किया, लेकिन उसे पागल कहकर चुप करा दिया गया। जैसे जैसे जंगल कटने लगा, वन्यजीवों के ठिकाने खत्म होने लगे। एक रात जो डर था वही हुआ। जंगल के सबसे खूंखार बाघ ने गांव पर हमला कर दिया। गांव वाले डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लोग बंदूकों और मशालों के साथ बाघ को मारने निकल पड़े। माधव बीच में खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, यह बाघ हम पर हमला नहीं कर रहा, वह सिर्फ अपना घर वापस मांग रहा है। तुमने उसके बच्चों के सिर से छत छीन ली है। प्रकृति का न्याय। ठीक उसी समय पहाड़ों पर भारी बारिश शुरू हो गई। चूंकि पहाड़ के किनारे के पेड़ काट दिए गए थे, इसलिए मिट्टी ढीली पड़ गई और अचानक भूस्खलन लैंडस्लाइड शुरू हो गया। गांव की तरफ बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने लगा। गांव वाले मुसीबत में थे। तभी माधव ने देखा कि जंगल के उसी हिस्से में जहां अभी भी घने पेड़ थे, वहां की जमीन स्थिर थी। माधव ने सबको चिल्लाकर सुरक्षित ऊंचाई वाले उस घने हिस्से की ओर भागने को कहा। बाघ भी शांत होकर पीछे हट गया, जैसे वह भी चाहता हो कि इंसान उसकी शरण में आए। एक नई सीखा। जब अगली सुबह सूरज निकला तो फैक्ट्री का आधा हिस्सा और गांव के कई कच्चे मकान मलबे में दब चुके थे, लेकिन वे सभी लोग सुरक्षित थे जिन्होंने माधव की बात मानकर जंगल के घने हिस्से में शरण ली थी। मुखिया ने सिर झुकाकर माधव से कहा, आज हमें समझ आया कि ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी ढाल है। उस दिन के बाद सोनापुर के लोगों ने संकल्प लिया कि वे फैक्ट्री नहीं, बल्कि अरण्य जंगल को बचाएंगे। माधव की कुल्हाड़ी अब केवल सूखे पेड़ों की छंटाई के लिए उठती थी और जंगल एक बार फिर मुस्कुराने लगा था। सीख, प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है।